हाय गाइस, वेलकम टू द स्टंप माइक। एंड एक वीक हो चुका है सेकंड लेग को, तो सारी टीम्स के एक मैचेस एटलीस्ट हो गए हैं। तो वी आर जस्ट ट्राइंग टू रिकैप एंड सी कि आगे कैसा लग रहा है हर टीम का। तो हाँ, हाय यार। और क्या सीएसके से है। स्टार्ट कर सकते हैं पहले? हाँ कूल, सीएसके का सबसे पहला मैच भी उन्हीं का ही था और कल लास्ट हम्म, मैच भी उन्हीं का ही था, तो आई गेस सीएसके से गुड स्टार्ट। ठीक है। तो हाँ, आई थिंक वेरी पॉजिटिव आउटलुक फॉर सीएसके। काफी गुड परफॉर्मेंसेस इन बोथ मैचेस। एंड स्पेशली अगर हम पहले मैच की बात करें, तो जब वो 24 फॉर 4 थे और वहां से जो उन्होंने कम बैक किया, आई थिंक काफी अच्छा लग रहा है उनके लिए, स्पेशली ऋतुराज गायकवाड़। हाँ, और मतलब दोनों मैचेस में ही ऋतुराज गायकवाड़ का काफी अच्छा परफॉर्मेंस था। और मतलब वही था, लास्ट ईयर याद है जब धोनी ने वो बोला था थोड़ा, धोनी ऐसे था कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं हम उनको इसलिए भी चांस नहीं दे रहे क्योंकि दे हैवंट शोन स्पार्क। मतलब ये काफी फेमस हो गया था उसका लाइन, क्योंकि वही है जब ये खेल भी रहे थे तो भी इनका स्ट्राइक रेट इतना अच्छा नहीं था। बट इस बार दोनों मैचेस में ऋतुराज का स्ट्राइक रेट भी ऐसे 140 प्लस है। तो वही है। और वही है ना कि सीएसके की टीम में रैना, रायडू, धोनी इन सब पे इतना वो नहीं कर सकते। तो ऋतुराज की परफॉर्मेंस चाहिए उनको अगर आज आगे अच्छा करना है तो। हाँ, एंड ऑल्सो ड्वेन ब्रावो हैज बीन रियली गुड। मैंने देखा था फर्स्ट मैच में स्पेशली, जो उसने लास्ट में आके एक्सप्लोसिव बैटिंग करी थी। एंड देन एक्चुअली ही इज बॉलिंग रियली वेल। तो उसने दोनों मैचेस में ऑपोजिशन को रिस्ट्रिक्ट किया है काफी अच्छे से। हाँ, और दोनों मैचों में इनफैक्ट तीन तीन विकेट भी लिए हैं। और मतलब आई थिंक फर्स्ट मैच में वो तो गायकवाड़ की इनिंग्स वो थी, सेविंग थी। मतलब आरसीबी के अगेंस्ट तो वो मैन ऑफ द मैच था ही। मतलब फर्स्ट मैच में भी ऑलमोस्ट मैन ऑफ द मैच कंटेंडर था वो। या तो और मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आई थिंक ये उनके लिए थोड़ा बेटर हो गया, क्योंकि मे बी दे वुड हैव प्रेफर्ड सैम करन, मतलब या फिर हेजलवुड की जगह वो सैम करन को खिलाते। बट ब्रावो का थोड़ा हो रहा था परफॉर्मेंस डिप कंपैरेटिवली आईपीएल में। और वही है, सैम करन अभी थोड़ा वही है, क्वारंटीन वगैरह से बाहर निकल रहा है और ये वो, तो तब तक आई थिंक वो ब्रावो को खिला रहे थे। बट वही है, ब्रावो ने प्रॉपर प्लेस सीमेंट कर ली। यस। एंड आई थिंक मैंने ये भी थोड़ा देखा था कि धोनी स्पेशली अगेंस्ट मुंबई, जब उनका टोटल ज्यादा नहीं था बोर्ड पे, सो धोनी काफी अच्छे चेंजेस कर रहा था बॉलिंग में, फील्डिंग में। तो अगेन हाँ, कैप्टेंसी तो उसका स्ट्रांग पॉइंट तो है ही, एंड वो उसमें भी अच्छा कर रहा है। तो ओवरऑल हाँ, थिंग्स आर लुकिंग गुड। राइडू वापस आ गया है टीम में। फर्स्ट मैच में ही वाजंट देयर, बट हाँ, उसकी परफॉर्मेंस भी डिसेंट लग रही है। तो ओवरऑल अच्छा लग रहा है। आई थिंक दे हैव ऑलमोस्ट क्वालिफाइड आल्सो फॉर प्लेऑफ्स। हाँ हाँ, उनका क्वालिफिकेशन तो पक्का ही है। बस इट्स जस्ट दैट कि मतलब उनकी टीम में अभी भी आई गेस मेन इशू वही है कि उनकी बैटिंग, ऑल्दो अभी तक ये है कि उनके पास डुप्लेसी भी इस सीजन, मतलब अभी जो दो मैचेस हैं, इन दो मैचेस में सेकंड लेग में चला नहीं है। फर्स्ट लेग में उसने ही सपोर्ट किया था पूरा टीम को। तो आई गेस डुप्लेसी भी एक दो मैच उनको जिता देगा। हम्म। तो बस मेन इनका आई गेस वही रहेगा कि प्लेऑफ्स में, क्योंकि इनका टीम अभी भी बैटिंग में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। वही था कि फर्स्ट मैच में भी जैसे विकेट्स बहुत इजीली गिर गए थे उनके, और वो काफी लाइकली है इनकी टीम के साथ कि ऐसे बैटिंग कोलैप्स हो सकता है। तो कोई एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर चाहिए जो होगा, स्पेशली सपोर्ट कर सके। हाँ, धोनी एंड रैना पे डिपेंडेंसी बहुत मुश्किल लग रही है अभी। क्योंकि उनके फॉर्म अभी चल नहीं रहे हैं ज्यादा। तो हाँ, अगर ऋतुराज एंड डुप्लेसी नहीं चलते किसी दिन, तो फिर हाँ, अगेन वही प्रॉब्लम हो सकती है। इनफैक्ट उन्होंने अपने टीम कॉम्पोजिशन ही वो कर दिया। मतलब रैना वॉज ऑलवेज अ नंबर 3 प्लेयर, बट अब वो नंबर 5 पे आ रहा है। मोइन अली और राइडू दोनों ऊपर आ रहे हैं, क्योंकि उनको वही है ना, इनकी टीम के साथ वही दिक्कत है कि मिडल ओवर्स में इनके रन्स बनते नहीं है। और इनको पता है कि रायना का भी वही है कि वो उस पोजीशन में नहीं है कि वो शॉट्स लगा सकते। तो मोइन अली और राइडू थोड़े वैसे प्लेयर्स हैं जो मिडल ओवर्स में थोड़ा वो कर सकते हैं, खींच सकते हैं। हाँ हाँ। सो ठीक है, आई गेस सीएसके के लिए काफी है इतना अभी के लिए। एंड हम्म। दे आर करेंटली द नंबर 1 टीम राइट नाउ इन द टेबल। तो रन हाँ। रेट भी बहुत हेल्दी है उनका। एंड ठीक है, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मोस्ट गुड लुकिंग साइड राइट नाउ, केकेआर। टू वेरी गुड राइट। परफॉर्मेंसेस। एंड हाँ, दे आर लुकिंग लाइक अ completely डिफरेंट साइड फ्रॉम द फर्स्ट लेग। काफी पॉजिटिव्स भी लग रहे हैं मुझे उनकी टीम के लिए। तो हाँ, कुछ कमेंट्स इस पे।
हाँ, इसमें भी सेम आई थिंक वही सीएसके वाली स्टोरी की, वही जैसे सीएसके का भी लास्ट ईयर अच्छा नहीं था, बट वही है इनके जो इंडियन वो है यंगस्टर जो वेंकटेश अय्यर, ऑल्दो इज नॉट अ यंगस्टर, इज 26, बट स्टिल नया प्लेयर है। और मैं सुन रहा था एक्चुअली मैकलम ने लास्ट ईयर ही बोल दिया था ऐसे हर्षा भोगले को, लास्ट ईयर के आईपीएल के टाइम ही, कि ऐसे हमारी टीम में एक ये वेंकटेश अय्यर है और ये ऐसे मतलब कीप एन आई ऑन हिम। और फिर उसके बाद इसने सैयद मुश्ताक अली में भी आई थिंक एक 190 के अराउंड स्कोर किया था। और सॉरी, सैयद मुश्ताक में नहीं, विजय हजारे में। और सैयद मुश्ताक में भी इसके 380s थे, ऐसे क्विक फायर 80s। ओके। तो वही है कि प्रॉपर अच्छे फॉर्म में है ये, और दोनों मैचेस ही काफी अच्छे गए थे इसके। हाँ, एंड आई ऑल्सो सॉ वन वीडियो, शायद पहले मैच के बाद ये कोहली से बात कर रहा था, कोहली कुछ बैटिंग टिप्स भी दे रहा था उसको। तो हाँ, हाँ ही लुक्स लाइक अ गुड प्रोस्पेक्ट। एंड इवन शुभमन गिल इज परफॉर्मिंग वेल। मतलब हाँ, उसका फॉर्म आई थिंक फर्स्ट लेग में आई डोंट रिमेम्बर हिम कि वो बहुत अच्छा बैट कर रहा था, बट राइट नाउ हाँ, ही इज लुकिंग वेरी गुड। हाँ, सेकंड मैच उसका काफी अच्छा गया था आई गेस। वही है कि मे बी एक तो वही है कि धीरे धीरे एक्सपीरियंस भी हो ही रहा है, इंडिया गेम्स भी उसको मिले हैं। और वही वाली चीज है कि मतलब वही मे बी उसको बोल दिया कि अब तू फ्रीडम के साथ ही खेल और देखी जाएगी जो होगा। वही मैकलम का जो स्टाइल है वो धीरे धीरे करके आ रहा है। हाँ, और एंड भाई ये मैंने शुभमन गिल के लिए आई थिंक सबसे ज्यादा विन और लूज है मेरे हिसाब से ये सीजन, क्योंकि अगर वो ये सीजन अच्छा करता है तो देर इज वेरी हाई चांस कि केकेआर गिल को अपनी नंबर 1 वो बना दे प्रायोरिटी रिटेंशन के लिए नेक्स्ट ईयर ऑक्शन के लिए। कि या इफ गिल एज क्योंकि गिल फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, मतलब वो वही है जो 4 साल पहले केएल राहुल और ऋषभ पंत ये सब लोग थे। और ये सब लोग वही है 15 करोड़ में रिटेन हुए थे। तो और ऐसा भी नहीं है, इनके पास पहले जो प्लेयर्स थे रसल और नारायण वगैरह वो ठीक है स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स है, बट आई डोंट थिंक वो अब 15 करोड़ वर्दी रिटेनीज हैं। तो गिल या के लिए आई थिंक ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। हाँ, प्लस द फैक्ट कि शुभमन गिल ऑल्सो लुक्स लाइक अ गुड प्रोस्पेक्ट फॉर कैप्टेंसी। अभी दिनेश कार्तिक हैज ऑलरेडी गिवन इट टू ऑयन मॉर्गन, एंड मॉर्गन भी हो सकता है आगे जाके कुछ टाइम बाद ना रहे केकेआर के साथ। सो हाँ, उस पर्सपेक्टिव से भी आई थिंक गिल इज अ गुड प्रोस्पेक्ट। यंग भी है, टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, और हाँ, इंडिया के लिए भी खेल रहा है। तो हाँ, वाई राइट, नॉट। मतलब मैं ये कह रहा था कि अगर उन्होंने गिल को रिटेन कर लिया तो वेरी हाई चांसेस है कि उनके नेक्स्ट 10 ईयर्स सॉर्टेड है। हम्म। गिल वैसा प्लेयर है तो उनको नेक्स्ट 10 ईयर्स तक चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होगी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। या एंड वन थिंग दैट आई लाइक्ड, केकेआर ने दोनों मैचेस अपने सेम ही स्टाइल में जीते हैं। मतलब इवन दो हम उनकी बैटिंग की ऑलरेडी बात कर चुके हैं, उनकी बॉलिंग भी बहुत अच्छा कर रही है। दे बीन एबल टू रिस्ट्रिक्ट देयर ओपोनेंट्स टू वेरी लेस टोटल्स। स्पेशली आरसीबी का तो बैटिंग कोलैप्स ही हो गया था पूरा फर्स्ट मैच में। बट एमआई के लिए भी जब दे गॉट ऑफ टू अ गुड स्टार्ट, उसके बाद भी केकेआर वाज एबल टू बाउंस बैक। जो टोटल लग रहा था 180 तक जाएगा, दे वर एबल टू रिस्ट्रिक्ट इट डाउन टू 150, एंड देन बैटिंग तो अच्छा कर ही रही है, सो दे वर एबल टू चेज इट प्रॉपर्ली। राइट, और वही वाली चीज है ना इनका, वही है कुलदीप यादव अभी तक बेंच पे है, बट इनको जरूरत ही नहीं पड़ रही है, चक्रवर्ती इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लोग उसको रीड ही नहीं कर पा रहे हैं। राइट। एंड वन गुड थिंग हियर इज कि केकेआर का मार्जिन इतना ज्यादा था स्पेशली फर्स्ट रन में, कि उनका रन रेट अब पॉजिटिव हो गया है। एंड हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज केकेआर इज स्टिल फाइटिंग फॉर दैट टॉप फोर spot, and right now they're on fourth because of these two wins. So हाँ, things are looking good. One good thing is कि बाकी सारी टीम से उनका रन रेट बेटर है जो उनके आसपास हैं। So हाँ, that might just work in their favor. राइट, और मतलब वही है इस परफॉर्मेंसेस के बाद तो वही है इनके चांसेस काफी ज्यादा इंप्रूव हो गए, मतलब नाउ इफ दे डू नॉट रीच द टॉप 4 तो आई गेस ये काफी बड़ा शॉक होगा और मतलब साइंस ऑफ कंसर्न होगा उन लोगों के लिए। राइट, क्योंकि मोमेंटम भी उनके साथ है। ठीक है, सो हमने सी एस के केकेआर की बात कर ली, सो वी कैन टॉक अबाउट देयर ओपोनेंट्स अ बिट, जिन्होंने दो दो मैचेस खेल लिए हैं। सो पहले आरसीबी की बात कर लेते हैं। um, हाँ, सो आरसीबी, हाँ, दो मैचेस दोनों देव लॉस्ट। वन मैच तो दे लॉस्ट वेरी बैडली, एंड सेकंड मैच में भी अपार्ट फ्रॉम कोहली एंड पडिक्कल, रेस्ट ऑफ द टीम डिडंट शो एनी गुड साइंस। तो हाँ, क्या लग रहा है इनका?
मतलब वही है, इनकी बैटिंग बहुत ज्यादा ही टॉप हेवी है। आई थिंक कल भी उनको मतलब टिम डेविड को खिलाना पड़ा था उनको, जो सिंगापुर का प्लेयर है। वही है कि बैटिंग में आई थिंक वही था ना कि फर्स्ट लेग में मैक्सवेल चल रहा था उन लोगों के लिए, हम्म, तो एबी के लिए भी वो कुशन रहता था कि ठीक है साइड में मैक्सवेल है। अब डिविलियर्स भी दोनों मैचेस उसके अच्छे नहीं गए थे, मैक्सवेल के भी दोनों मैचेस बिल्कुल अच्छे नहीं गए। तो वही है, बहुत दिक्कत है क्योंकि ये टॉप फोर के बाद कुछ है ही नहीं। उसके बाद फिर दे हैव टिम डेविड, हर्षल पटेल, हसरंगा, सचिन बेबी। इन सब प्लेयर्स से यू कैन नॉट एक्सपेक्ट देम, दीज आर नॉट मैच विनर्स। और इवन मतलब इवन गेटिंग की ठीक है, ऐसे कंसिस्टेंट प्लेयर्स भी नहीं है कि यू कैन एक्सपेक्ट कि 25 ऑफ लाइक 15 एवरी गेम और एवरी अदर गेम, ऐसे प्लेयर्स भी नहीं है। या या एंड बॉलिंग में भी व्हाट आई हैव सीन इज कि अगेन क्योंकि रन्स बोर्ड पे नहीं हैं तो फिर इसलिए बॉलिंग में भी कुछ खास परफॉर्मेंसेस नहीं आ पा रही हैं बिकॉज दे आर मोस्टली सेटिंग अप वेरी डिफेंसिव फील्ड्स एंड हाँ सो नथिंग ग्रेट फ्रॉम द bowling साइड एज वेल. One good thing that I बस। have seen is कि हाँ Harshal Patel is still taking wickets, still the purple cap, but हाँ otherwise हाँ nothing much. हाँ, और एक चीज आई थिंक है इनकी कि दोनों मैचेस में इन्होंने पहले बैट किया है। और मतलब आई थिंक इनकी जो टीम है वो थोड़ी, आई थिंक मे बी दे वुड प्रेफर चेजिंग, क्योंकि वही है कि एक बार ठीक है जो भी फर्स्ट इनिंग्स में स्कोर हो गया, उसके बाद कोहली, डिविलियर्स, ये वैसे प्लेयर्स हैं कि दे कैन मास्टर द चेज। आई थिंक पर्टिकल भी ऐसा प्लेयर है कि पर्टिकल कैन नो कि क्या स्कोर अचीव करना है, उस हिसाब से वो खुद को पेस कर सकता है। आई थिंक फर्स्ट इनिंग्स में वो थोड़ा कभी कभी स्लो हो जाता है, ये मैंने देखा है उसका। तो आई गेस क्योंकि वही है ना, कोई टारगेट माइंड में नहीं होता, तो चेजिंग के टाइप पे, क्योंकि पडिकल ऐसा प्लेयर है जो स्ट्राइक भी रोटेट कर सकता है और जब जरूरत पड़े तो शॉट्स भी मार सकता है। तो मे बी अगर चेजिंग वाली सिचुएशन आती है तो तब मे बी थोड़ा वो रहेगा इंटरेस्टिंग। Right. तो हाँ RCB is currently still on third after losing 2 matches because उनका first leg बहुत ही अच्छा गया था. But हाँ अब इसके बाद things can get very tricky अगर वो एक दो matches और हार जाते हैं तो. So हाँ I don't think उनके पास अब ज्यादा cushion बचा है. What do you think? उनका run rate भी अच्छा नहीं है ज्यादा. हाँ, इनफैक्ट रन रेट उनका आरआर और एमआई से भी खराब है, जो फिफ्थ और सिक्स्थ पोजीशन पे है। तो वही है, अगर उनको एक विन और मिलता है तो वो बराबर आ जाएंगे आरसीबी से ऊपर आ जाएंगे। तो Yes. आई गेस आरसीबी के लिए वही है कि डिविलियर्स और मैक्सवेल, आई गेस वही मिडिल ऑर्डर वाली चीज है कि मिडिल ऑर्डर विल हैव टू फायर। Fine. तो मुंबई इंडियंस की बात कर लेते हैं. मुंबई इंडियंस अगेन सेम स्टोरी. दो मैचेस में से दोनों हारे हैं वो. मुंबई का आई थिंक एक तो सबसे बड़ी चीज, फर्स्ट मैच में तो रोहित खेला ही नहीं था। और आई थिंक उसको हार्दिक को लेके भी थोड़ी अनसर्टेनिटी है, मतलब इतना कोई क्लियर कम्युनिकेशन नहीं आया एमआई की साइड से कि क्यों नहीं खेल रहा है हार्दिक। उन्होंने मतलब बीच में एक इंटरव्यू मैंने देखा था शेन बॉन्ड का, उसमें उसने बोला था कि ठीक है ही इज स्टिल गेटिंग रेडी और ये वो, और कि थोड़ा उनको इंडिया का भी ध्यान रखना है, कि इंडिया की वर्ल्ड कप का भी। बट वही है कि थोड़ा वो आ जाता है ना हार्दिक पांड्या, तो थोड़ा बैलेंस ठीक हो जाता है, क्योंकि अभी वो सौरभ तिवारी के साथ खेल रहे हैं। सौरभ तिवारी थोड़ा वही है कि इतना कॉन्फिडेंस नहीं प्रोवाइड करता है टीम को। और सेम वही वाली चीज है कि ईशान किशन का तो एकदम ही डिजास्टर वाला आईपीएल चल रहा है। Yes, he got back into the side in this leg, but still हाँ performance नहीं आ रही है and Sky का भी अभी थोड़ा runs नहीं आ रहे हैं. So हाँ middle order में मुझे वही दिख रहा था कि हाँ there are some concerns क्योंकि जैसा हमने अभी recent match में देखा उनका केकेआर के साथ कि हाँ they got off to a great start. क्विंटन डिकॉक, रोहित शर्मा दोनों ने काफी अच्छा स्कोर किया. बट देन वही जितना वो स्कोर कर सकते थे वो नहीं कर पाए सिंपली बिकॉज मिडिल ऑर्डर इज नॉट फायरिंग इनफ. एंड हाँ बॉलिंग वही है कि व्हेन देयर आर नॉट इनफ रन्स ऑन द बोर्ड तो फिर बॉलिंग क्या ही कर लेगी. और सेम आई थिंक राहुल चहर भी इतना कुछ खास उसने परफॉर्म नहीं किया है। हम्म. मतलब ठीक है, एवरेज ही परफॉर्मेंस है। पहले तो वो उनके लिए विकेट टेकर था प्रॉपर, कि जब भी रोहित शर्मा को होता था कि ठीक है विकेट लेने, राहुल चहर आ जाता था। मतलब सीएसके गेम में भी दे वर 24 फॉर 4, बट हम्म. उसके बाद भी मतलब राहुल चहर को उस मैच में कोई भी विकेट नहीं मिली। और मतलब मुंबई वुड हैव होप्ड कि ठीक है अगर 24 फॉर 4 हो गया तो मे बी राहुल चहर बाद में आके थोड़ी विकेट्स ले लेगा और वो हो जाएगा। दे कुड हैव स्टॉप्ड सीएसके इन दैट गेम। यस. ठीक है. मुंबई में कुछ और डिस्कस करना है क्या?
और अगर सेम हम, आई थिंक हाँ, कृणाल पांड्या का भी फॉर्म, या कृणाल पांड्या का भी आई गेस दोनों मैचेस में वही उसकी ना बैटिंग से वो चला है ना बॉलिंग से वो चला है। या तो आई गेस कृणाल पांड्या को भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा क्योंकि आई थिंक ही इज इन द वर्ल्ड कप स्क्वाड। वन थिंग जो मुझे दिख रही है यहाँ पे पैटर्न की, काफी लोग T20 स्क्वाड में हैं इंडिया के, मुंबई इंडियंस के, एंड मोस्ट ऑफ देम आर हाँ स्ट्रगलिंग टू फाइंड फॉर्म, स्पेशली द मिडिल ऑर्डर पीपल. रोहित बुमराह, या देर स्टिल फाइन, बट ईशान किशन, स्काई, पांड्याज, नहीं हाँ. एक्चुअली कृणाल इज नॉट इन द टीम, हार्दिक है, ओके, कृणाल नहीं है। ओके, ओके, हाँ हाँ आई फाइन. गेस वही है क्योंकि कृणाल की परफॉर्मेंस थोड़ी आई थिंक वो श्रीलंका वाले टाइम में भी उसकी परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं आ रही थी। तो ठीक है बट वही है कि अगर मतलब अभी तो उसके लिए मुंबई इंपॉर्टेंट है, बट वही है मुंबई के लिए भी अगर परफॉर्म करना है तो उसको या कुछ करना पड़ेगा आई थिंक, क्योंकि वो नहीं है ना कि अगर तुम ऐसे 7 मैचेस में एक मैच विनिंग परफॉर्मेंस दे रहे हो, बाकी टाइम टीम तुम पे डिपेंड कर रही है और तुम वो परफॉर्म नहीं कर रहे हो, तो आई डोंट थिंक इट्स वर्थ इट। क्योंकि 7 मैच में ये सब लोग अगर आईपीएल में खेल रहे हैं तो इतना तो ये सब प्लेयर्स अच्छे हैं कि 7 मैच में से एक दो मैच तो खेल ही जाए अच्छा। बट वही है ना कि थोड़ी सी तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। राइट. हाँ, एंड पॉइंट्स टेबल को देखें तो अगेन मुंबई बॉटम 3 में आ गई है अब. उनका रन रेट भी, इट डजंट हेल्प. तो हाँ, आई वुड से कि यहाँ, as compared to let's say KKR, Mumbai are looking like even less likely right now. हाँ, they have to sort things out very quickly now, क्योंकि अब ज्यादा क्वेश्चन और है नहीं, and there is a lot of competition uh, for these third and fourth spots. राइट, बस आई थिंक मुंबई के लिए एक चीज है कि वो बिन देयर डन दैट वाली चीज है Hmm. कि वो सॉर्ट ऑफ इतना प्रेशर नहीं लेंगे क्योंकि ऐसी सिचुएशन से वो बाहर निकले हैं बहुत बार और लास्ट ईयर इधर ही जीते हैं। बस वही है कि कुछ करना पड़ेगा उनको जीतने के लिए। Yeah. ठीक है, फाइन. तो नेक्स्ट टीम्स पे चलते हैं. आई थिंक हम दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के मैच को डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज उन दोनों ने एक ही मैच खेला है. ठीक है. राइट। तो हाँ, अगेन दिल्ली कैपिटल्स वन कन्विंसिंगली. टू मी इट फेल्ट कि हाँ, टिपिकल दिल्ली गुड परफॉर्मेंस था. जिन लोगों से आप एक्सपेक्ट करते हो अच्छा करे, उन सब ने अच्छा किया. एंड हाँ, मुझे ऐसा लगा देख के कि सनराइजर्स के लिए दिल्ली वाज टू गुड. दे जस्ट डिडंट गिव देम अ चांस. सो हाँ, क्या लग रहा है? हाँ मतलब वही दिल्ली पे आए तो दिल्ली का वही एकदम काफी क्लिनिकल परफॉर्मेंस, वही जैसे तूने बोला कि जिनसे एक्सपेक्ट किया था सबने परफॉर्म किया, नोरके, अक्षर, रबाडा, अश्विन ने भी ठीक ठाक खेला। और बस आई थिंक एक चीज जो वो है, मेरे को श्रेयस अय्यर की इनिंग्स इतनी ज्यादा पसंद नहीं आई। आई गेस मे बी उसके लिए ठीक है वो कि इतने टाइम बाद वापस आ रहा है, तो मे बी फर्स्ट मैच थोड़ा वो था उसके लिए कि ठीक है फर्स्ट मैच थोड़ा इंपॉर्टेंस था, थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, 2 अच्छे 6s भी मारे उसने। बट थोड़ा मेरे को स्लो लगा आई थिंक, वही है मैच थोड़ा पहले खत्म हो सकता था, इतना कोई ज्यादा उनको ट्रबल मिल नहीं रही थी बॉलिंग से। बट वही अब आगे जा रहे हैं अगर तो फिर श्रेयस अय्यर से थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन अब बढ़ेगी कि वो इतने स्ट्राइक रेट पे नहीं खेल सकता, उसको थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा। राइट, राइट. हाँ, आई थिंक इट कुड बी जस्ट द फैक्ट कि टारगेट ही कम था, तो मे बी इसलिए ही डिडंट फील द नीड टू स्कोर दैट मच. बट हाँ, लेट्स सी आगे कैसा रहता है ईयर का. गुड थिंग इज ही हैज स्पेंड टाइम इन द मिडिल नाउ. उसका पहला मैच था आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. वन गुड थिंग इज कि श्रेयस की वजह से नॉर्किया भी आ गया है. तो नॉर्किया और अबाडा दोनों ने, मतलब, या, दे जस्ट डिडंट लेट सनराइजर्स स्कोर एट ऑल. एंड एक जो चीज मुझे सनराइजर्स के साइड से अच्छी लगी कि उनके मिडिल ऑर्डर ने एक्चुअली, दे स्पेंड टाइम इन द मिडिल, दे ट्राइड अ लॉट. ऐसा नहीं था कि दे जस्ट गॉट आउट टू अ रैश शॉट पहली 2-3 बॉल्स में. इवन साहा भी, विलियमसन, मनीष पांडे, ऑल थ्री ऑफ देम, they didn't perform well, but at least they tried. They spent time in the middle. But हाँ, still again, the bowlers of Delhi were too good. हाँ और जस्ट कमिंग बैक टू दिल्ली, आई थिंक दिल्ली के लिए एक इशू अभी थोड़ा स्टॉइनिस का रहेगा क्योंकि आई थिंक स्टॉइनिस का कोई इंजरी अपडेट आया नहीं है। तो और स्टॉइनिस उन लोगों के बैलेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टॉइनिस वो 1-2 ओवर प्रोवाइड कर सकता है, जैसे अगर आवेश खान या अश्विन या अक्षर किसी का मैच अच्छा नहीं जा रहा तो सॉर्ट ऑफ वो कुशन प्रोवाइड कर लेता है। और अगर स्टॉइनिस नहीं होगा तो फिर वही है कि सारे बॉलर्स को अपने ओवर्स कंप्लीट करने पड़ेंगे। और सेम विद बैटिंग क्योंकि स्टॉइनिस का कोई लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट नहीं है, स्टॉइनिस अगर जाता है
तो उनके पास बाहर के बैट्समैन में आई थिंक एक सैम बिलिंग्स और एक स्टीव स्मिथ है। आई एम नॉट श्योर वो सैम बिलिंग्स पोको पे कितना उसको वो करते हैं, बट चांसेस है कि मे बी स्टीव स्मिथ खिलाए, और स्टीव स्मिथ के साथ अगेन वही वाली प्रॉब्लम है, 110 120 स्ट्राइक रेट वाली। तो ये थोड़ा इनको देखना पड़ेगा क्योंकि स्टोइनिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। हाँ, स्पेशली गिवन द फैक्ट कि लास्ट ईयर स्टोइनिस ने बहुत ज्यादा इम्पैक्ट किया था, एंड उसी का ना होना इज, हाँ, इट कुड हर्ट दिल्ली अ लॉट। सो अपडेट कुछ भी नहीं है अभी तक, या कुछ कहीं पे किसी मतलब ने दे कुछ बोला सेड हो? कि हाँ हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन है और मोस्ट लाइकली ही वोंट प्ले टुडे। ओके, कूल। एंड सनराइजर्स की अगर बॉलिंग की बात करें, just wanted to touch a bit upon that. तो हाँ, अगेन राशिद और भुवी एज एक्सपेक्टेड उन्होंने अपने तरीके से ही परफॉर्म किया है, दे बोथ वर गुड। बट देन हाँ, अपार्ट फ्रॉम दैट या नथिंग एल्स टू लाइक टॉक अबाउट, स्पेशली क्योंकि वो दिल्ली जैसी बैटिंग लाइनअप के अगेंस्ट बोल कर रहे थे, तो हाँ, देयर वाज नॉट मच दैट दे कुड हैव डन, एंड रन्स भी नहीं थे बोर्ड पे, तो अगेन हाँ, not very good figures for them. Sunrisers mostly look out of the tournament now. मतलब, they just have one win out of 8 games. So yeah, if there's one team which can definitely not make to playoffs, वो Sunrisers है. But हाँ, Delhi on the other hand, they are again at the top with CSK. Uh, both of them, yeah, look pretty comfortable for qualifying. नेट रन रेट भी अच्छा है, सो आई वुड से एटलीस्ट कि टॉप टू यही दोनों फिनिश करेंगे, दैट्स माय प्रेडिक्शन नाउ। हाँ मतलब बेस्ड ऑन करंट फॉर्म इट लुक्स लाइक दिस, बाकी वही आईपीएल में थोड़ा कुछ भी हो सकता है। मे बी के आर कुछ वो कर जाए, बट आई गेस वही है, थोड़ा ज़्यादा ही आगे निकल गए हैं सीएसके और डीसी। तो लेट्स होप कि ये दोनों ही टॉप पे फिनिश करे, एटलीस्ट डीसी। और आई या थिंक सनराइजर्स का मेरे को थोड़ा उनका टीम बहुत वैसा लग रहा है कि दे जस्ट वांट टू फिनिश द टूर्नामेंट, की ठीक है बस बहुत हो गया। मतलब किसी में मतलब वही है ना, वो स्पार्क और वो कुछ दिख ही नहीं रहा है कि कोई ठीक है प्रॉपरली खेल रहा है और ये वो सब बस एक ही ठीक है, खत्म करो अब बस। और वही है, ऑक्शन ईयर है, कोई इतना ज़्यादा वो भी नहीं है कि ठीक है, कि मैनेजमेंट को भी इतना ज़्यादा हो कि ठीक है नेक्स्ट ईयर क्या होगा, क्योंकि इतना वो नहीं है कि ठीक है टीम रिवैम्प कर सकते हैं। और वही है, वार्नर भी एज हो रहा है, आई एम नॉट श्योर वार्नर को कितना रिटेंशन का वो रखेंगे। मेनली तो आई गेस उनका जो सबसे आई गेस सबसे बड़ी प्रायोरिटी तो राशिद खान ही रहेगी। एंड आई थिंक एक जो पॉजिटिव मैंने देखा था उस मैच में, वो था अब्दुल समद। इवन दो ही डिडंट स्कोर अ लॉट, बट उसकी बैटिंग काफी अच्छी लग रही थी मुझे। ही वाज प्लेइंग हिज शॉट्स वेरी वेल। एंड हाँ, वही एक ही बैट्समैन था पूरी टीम में जो एक्चुअली काफी अग्रेसिवली बैट कर रहा था। एंड आई ऑल्सो हर्ड कि वो शायद फर्स्ट लेग में भी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, सो हाँ आई एम नॉट श्योर, आई थिंक एक दो मैच उसके अच्छे गए थे, मतलब एक बाकी आई डोंट रिमेम्बर मच। बट हाँ ओके। आई गेस मतलब वही, अब जो इंडिविजुअल प्लेयर्स हैं दे कैन जस्ट वही कि वो अपना सॉर्ट ऑफ फॉर्म इम्प्रूव करने के लिए और मे बी नेक्स्ट ईयर बिडिंग चांसेस इम्प्रूव करने के लिए खेल सकते हैं। उसके अलावा आई डोंट थिंक टीम में इतना कुछ बचा है। या फाइन। तो लास्ट वन ऑफ माय फेवरेट मैचेस, पंजाब वर्सेस राजस्थान। एंड हाँ, तू बताएगा इस मैच के बारे में थोड़ा? आई थिंक वही है इस मैच में, मतलब वही है केएल राहुल का जो वही है ना मेंटल स्टेट की, बेचारा क्या ही सोच रहा होगा कि क्या करूं मैं। मतलब वही है कि अगर वो स्टार्टिंग में अच्छा पर मतलब स्लो खेलता है कि ठीक है लास्ट तक जाने की सोचे, तो सब उसको वही बोलते हैं कि स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है, स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है। बट अब अगर वो स्टार्टिंग में अच्छा स्ट्राइक कर देता है, बट फिर वही अगर वो स्टार्टिंग में स्ट्राइक कर रहा है तो देर आर चांसेस कि वो आउट हो जाए। तो एटलीस्ट ही वांट कि टीम फिनिश कर दे ढंग से। बट वही है, वो फिनिश भी नहीं हो पा रहा है। मैं आई थिंक कुंबले का सुन रहा था, कुंबले ने बोला था कि द मैसेज वाज कि 19th ओवर में ही खत्म कर देते हैं। पता नहीं क्या हुआ, उनसे लगे ही नहीं शॉट्स, कुछ हुआ ही नहीं। और आई थिंक कार्तिक त्यागी अच्छा ओवर था उसका, बट आई थिंक सारी बॉल सिमिलर ही थी, मतलब ठीक है आउटसाइड ऑफ यॉर्कर्स थी, बट सारी सिमिलर ही थी। तो मतलब आई मीन दे न्यू कि वो क्या डालने वाला है। उसके बाद भी आई थिंक 3 बैट्समैन ने ट्राई किया, किसी से भी नहीं लगे शॉट्स। और लिटरली बस एक बॉल प्लेस करनी थी, वो भी नहीं हुआ। या आई थिंक इट वाज जस्ट वन ऑफ दोज डेज कि ठीक है, मतलब 8 times out of 10 दे वुड हैव डन इट लास्ट ओवर में भी।
बट हाँ कनेक्ट नहीं हुआ, मतलब नहीं हो पाया लास्ट ओवर में। हाँ आई थिंक थोड़ा लक भी हाँ wasn't with them. 98% of the match they were winning probably. They were playing very well. उन पंजाब के टॉप ऑर्डर ने अच्छा परफॉर्म किया अगेन, बोथ राहुल एंड मयंक। बट अपार्ट फ्रॉम देन निकोलस पूरन फाइनली उसने थोड़े रन मारे, उसका ये आईपीएल अच्छा नहीं जा रहा था। तो हाँ लुकिंग एट दैट एटलीस्ट पॉजिटिव्स हैं उनके लिए इस मैच से। अपार्ट फ्रॉम दैट लास्ट ओवर वो उसको अगर हम हटा दें, आई थिंक द मैच वाज प्रीटी गुड फॉर देम आल्सो। मतलब स्पेशली आफ्टर, क्योंकि उनका स्टार्ट काफी ज्यादा अच्छा था राजस्थान का। तो उस स्टार्ट के बाद थोड़ा सा वो करना चाहिए। शमी की बॉलिंग काफी अच्छी थी। अर्शदीप ने ऑल्दो लास्ट ओवर में थोड़े ज्यादा विकेट्स लिए, बट स्टिल बीच में भी उसने लिविंगस्टोन, लोमरो और लुइस इन तीनों को आउट किया, जो आई थिंक सबसे मेजर कंट्रीब्यूटर्स थे स्कोर के। तो वही थी, बॉलिंग इनकी अच्छी थी। और वही है कि इनकी बॉलिंग पूरी वो है, मतलब इंडियन लाइनअप है पूरा। एक आदिल रशीद था जो नहीं चला, बाकी सारे सब इंडियंस ही थे। तो आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा पॉजिटिव है किंग्स इलेवन के लिए। बस थोड़ा वही है, ये हमने वही है लास्ट 2-3 साल में देखा है पंजाब के साथ, वही इशू है कि लास्ट में मैच क्लोज नहीं कर पाते ये बिल्कुल। या एंड ऑन द अदर हैंड मैंने देखा राजस्थान जिनको सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है सेकंड लेग में, बिकॉज उनके स्टार प्लेयर्स हैं ही नहीं। डिस्पाइट दैट उनकी बैटिंग काफी अग्रेसिव थी, काफी इंटेंट शो कर रहे थे। एंड हाँ मतलब लोमरोर ने तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था। आई गेस वही है, मैनेजमेंट ने इनको वही बोला होगा कि वही है, किसी के हमसे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, देर इज नथिंग टू लूज, जस्ट गो एक्सप्रेस योर सेल्फ, कि जो होगा ठीक है देखी जाएगी। और लोमरोर का मेरे को याद है, मैं राजस्थान का यूट्यूब चैनल फॉलो करता था। ये लोमरोर तो तभी से ही फेमस है सिक्स हिटिंग एबिलिटी के लिए अपनी, वो काफ़ी वैसे लंबे शॉट्स मारता है वो। और वही है कि 2 फोर्स थे और 4 सिक्सेस मारे इसने। तो या आई गेस वही है कि अच्छा प्लेयर है। और जायसवाल भी, फाइनली जायसवाल चला इतने टाइम से, मतलब ऑल्दो इतने टाइम से नहीं, मतलब ठीक है 7 मैचेस ही खेले हैं, बट वही अभी ये इसका हाईएस्ट स्कोर था। इससे पहले इसका हाईएस्ट स्कोर आई थिंक 30s में था। तो ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ा, इसको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला होगा। या आई थिंक एक चीज ये होती ही है इन जनरल कि जब आपको पता है कि टीम आप पे डिपेंड कर रही है, अब सबसे ज्यादा स्टोक्स नहीं है, बटलर नहीं है, तो आपकी परफॉर्मेंसेस अपने आप ही थोड़ा और रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप खेलते हो, थोड़ा और अच्छा परफॉर्म करने लगते हो। तो अगेन वही आई थिंक जयसवाल लोमरो मतलब फ्यूचर के लिए बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं एंड फाइनली दे आर परफॉर्मिंग। तो होपफुली ये आगे कंटिन्यू करेंगे ऐसे ही। एंड सैमसन अगेन, वैसे तो एक ही मैच हुआ है बट हाँ सैमसन का वही कंसर्न रहता है कि इन द सेकेंड हाफ ऑफ द सीजन यूजुअली सैमसन से परफॉर्मेंसेस आती नहीं है उतनी। ऑल्दो तो वही है, ये सीजन उसके लिए फिर भी कंपैरेटिवली ठीक रहा है, बट वही है अब, वही अगर इनको प्लेऑफ्स पहुंचना है तो फिर सैमसंग से आई गेस 2 मैच विनिंग इनिंग्स तो चाहिए ही होंगी, या और एटलीस्ट गुड कंट्रीब्यूशंस। या बट हाँ इस विन के साथ राजस्थान also looks in sort of a decent contention for playoffs. मतलब obviously they have to still fight but they are in that competition. एक एडवांटेज ये है कि राजस्थान ने एक मैच अभी तक कम खेला है बाकी टीम से, so they have that extra match with them. And हाँ they are right there with मुंबई, कोलकाता. बीच में अगर ये अभी नेक्स्ट 1-2 मैचेस में एक मैच भी जीत गए तो फिर एंड काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान का लास्ट मैच केकेआर के साथ ही है और सेकंड लास्ट मैच एमआई के साथ ही है। तो आई गेस फिर वही वाली चीज आईपीएल की, कि एकदम लास्ट लास्ट मैचेस में डिसाइड हो रहा है कि ठीक है फोर्थ टीम या थर्ड टीम कौन सी होगी जो प्ले में जाएगी। तो आई गेस वो इंटरेस्टिंग रहेगा। बट भैया अभी इनको नेक्स्ट 2-3 मैचेस में 1 या 2 मैच जीतने पड़ेंगे, तो देन दे विल बी इन दैट पोजीशन। या हाँ मतलब काफी चांसेस हैं लेकिन कि ये थोड़े नॉकआउट मैचेस जैसे बन जाएंगे आगे जाके। हाँ बाकी आई गेस ये वीक थोड़ा, वही है, ये वीक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि अभी मोस्टली 4 टीम्स ने 2 मैच खेले, 4 टीम्स ने 1 मैच खेला है। तो अभी थोड़े वही है कि सेकंड थर्ड गेम्स में अभी वही है कि मोमेंटम गेन करना शुरू कर सकते हैं। और खासकर कि ये जो मिडल में टीम्स हैं, अगर ये हल्का सा ऊपर निकल गई बाकी टीम से, तो इनके पास वही है, वो कुशन अवेलेबल रहेगा कि जिससे फिर ये बाद में थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं। या ट्रू। एंड हाँ वीकेंड अब आ रहा है, अगले एक दो दिन में डबल हेडर्स हैं एंड काफी कुछ इंटरेस्टिंग मैचअप्स हैं। वन
वन मैच आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इज सीएसके और केकेआर, जो दोनों बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, उन दोनों का मैच है संडे को। एंड देन राइट आफ्टर दैट आरसीबी और एमआई का भी मैच है, जिन दोनों को मतलब अब थोड़ा अपना कुशन अब नहीं है उनके पास, उन दोनों को ही विन करना है। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि कैसे होते हैं दोनों मैचेस। राइट, और एक और चीज़ आई थिंक मैं बताऊंगा, आई थिंक काफ़ी लोगों को नहीं पता है, बट इस बार ट्यूसडे को भी डबल हेडर है। राइट। तो वो मैच मिस ना हो जाए, केकेआर वर्सेस डीसी का है। आई थिंक डीसी के अभी मैं देख रहा था नेक्स्ट 3 मैच सारे डे गेम्स हैं, तो उनको उस हिसाब से भी थोड़ा अडेप्ट करना पड़ेगा। और हम्म। एक बार बस वो देख लेते हैं शारजा वाले मैचेस कौन कौन से हैं, आई गेस, क्योंकि अभी तक हमने कोई हाई स्कोरिंग गेम नहीं देखा है। हाँ। तो होपफुली शारजा में कोई हाई स्कोरिंग गेम दिखे। एक है एसआरएच वर्सेस पंजाब। इसमें आई गेस अगर पंजाब फर्स्ट बैट करती है तभी थोड़ा वो होगा। या। बाकी आई थिंक केकेआर वर्सेस डीसी भी है शारजा में, दिन ओके। का गेम। या। तो मे बी वो मैच थोड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि उसमें दोनों टीम्स की बैटिंग लाइनअप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और हाँ, वी कैन एक्सपेक्ट कि हाँ हाई स्कोरिंग मैच होना चाहिए। तो ठीक है, शुड वी रैप अप? हाँ हाँ, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग एंड वील कैच यू नेक्स्ट वीक, बाय।